ये जो जगत है ये जीवों की गलत इच्छा पूर्ति करने के लिए बनाया है भगवान ने। पिज्जा पास्ता नर्क का रास्ता। कन्हैया दो हाथ से उसमें ऐसे पानी में हाथ डाले, अरे मैया चांद खिलौना मिल गया, हमारे साथ वही हो रहा है। तो यहाँ पर उद्धव जी को भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जैसे मैंने अर्जुन को बताया था और जैसे अर्जुन ने मुझसे प्रश्न किए, ऐसे ही अब आप मेरे साथ प्रश्न कर रहे हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अर्जुन के साथ केवल आधा घंटे का समय था, यहाँ पर बहुत समय है। इसलिए जो ये 11वां स्कंद है उसमें उद्धव गीता है, जैसे भगवत गीता है ऐसे ये उद्धव गीता है। तो इसमें वही विषय विस्तृत रूप से भगवान उद्धव जी को समझा रहे हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में 9वें श्लोक में अहम आत्मा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान नजदीक भी है, दूर भी है, भगवान परे है। ये भौतिक जगत उन्हीं की शक्ति से सृष्टि होता है, लेकिन भगवान ये भौतिक जगत से परे है। तो आजकल के जो आधुनिक वैज्ञानिक है उसमें से ज्यादातर लोगों को ये सूक्ष्म तत्व के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है कि सृष्टि कैसे भगवान ने रची है अपनी शक्ति से। पराश शक्ति विविधैव श्रूयते, भगवान की अनंत शक्ति है। उसकी विशेष करके हम 3 कैटेगरी बताते हैं, अंतरंगा, बाहिरंगा और तटस्थ, लेकिन है तो असंख्य शक्ति। तो जैसे हमारे शरीर में से जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर क्या है, थोड़े समय में बास मारता है और फीका पड़ जाता है, बिगड़ने जाता है, खत्म हो जाता है। जो सौंदर्य है शरीर का समाप्त होने चालू हो जाता है। प्राण निकलते ही सौंदर्य भस्मीभूत हो जाता है। तो मेन चीज क्या है शरीर में? आत्मा। इसी प्रकार से यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ये ब्रह्मांड जो भौतिक पूरा जगत है, सृष्टि है, उसका जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य के पीछे भगवान की शक्ति है। वो भगवान की शक्ति हट जाती है तो विनाश हो जाता है, संहार हो जाता है, सब सौंदर्य खत्म हो जाता है। तो सारा खेल किसका है? भगवान की शक्ति का। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचरा आचरम। भौतिक जगत की ये जो 3 गुण वाली शक्ति है जो संचालन कर रही है भौतिक जगत की सारी शक्ति, सत्व रजस तमस, वो किसकी अध्यक्षता में चलती है? भगवान की अध्यक्षता में। जैसे हमने आगे पढ़ा कि परमात्मा हमेशा बैकग्राउंड में रहते हैं, कभी फ्रंट में नहीं आते, लेकिन सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये जो जगत है ये जीवों की गलत इच्छा पूर्ति करने के लिए बनाया है भगवान ने। जीव जो है वो भगवान का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास।
लेकिन जीव जब कृष्ण बनना चाहता है, कृष्ण जैसे भोग करना चाहता है, तो भगवान उसके लिए ये प्लेग्राउंड बनाया है माया का। और जीव को माया शक्ति दो प्रकार के आवरण प्रदान करती है। सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार का एक आवरण आ जाता है, और स्थूल ये पंच महाभूत के शरीर 84 लाख योनि प्रकार के, 84 लाख प्रकार के। और माया देवी क्या प्रदान करती है? 5 प्रकार के अज्ञानता के आवरण, तमिश्र, अंध तमिश्र, तमस, मोह, महामोह। अगर किसी को, जैसे ये संसार में किसी को बहुत दुख होता है तो वो क्या करता है? शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, कुछ समय के लिए वो भूल जाता है कि मैं क्या हूं, ड्रग्स लेता है ना। तो ऐसे ही माया क्या करती है? माया के पास एक सूक्ष्म ड्रग है, ये 5 आवरण है, तमिश्रा, अंध तमिश्रा, तमस, मोह, महामोह। वो उसके जीव के अंदर इंजेक्ट कर देता है। फिर वो सोचता है मैं ईश्वर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, सब उल्टा सोचता है। वो सब उल्टा सोचने लग जाता है। और जब वो साधु संगति में आता है, जैसे आज विशेष गुरु पूर्णिमा है, तो फिर उसको धीरे धीरे ज्ञान होता है और ये अज्ञान नष्ट हो जाता है। ये वायरस जो ड्रग डाला माया देवी ने, क्योंकि तुमको ईश्वर अपने आप को बनना था, ये खेल है। वास्तव में जीव ईश्वर, जीव कुछ नहीं कर रहा है। जैसे कथा उपनिषद में बताया कि ये शरीर एक रथ के समान है, जिसमें 5 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, आंख, नाक, जीवा, स्पर्श और कान, ये 5 घोड़े हैं। लगाम मन है, और सारथी बुद्धि है, और आत्मा क्या है? केवल पैसेंजर है। लेकिन अहंकार की वजह से पैसेंजर क्या सोच रहा है? मैं गाड़ी चला रहा हूं। वो आवेश में आ जाता है और सोच रहा है मैं गाड़ी चला रहा हूं। वास्तव में वो गाड़ी नहीं चला रहा है, प्रकृति गाड़ी चला रही है। किसकी अध्यक्षता में? परमात्मा की अध्यक्षता में। कभी कभी कोई मिलियनेयर बनना चाहता है, रात दिन मेहनत करता है, लेकिन बन नहीं पाता। अगर वो ईश्वर होता तो बन जाता ना। हमारी सारी इच्छा पूरी नहीं होती है ना? क्यों नहीं होती? तुम ईश्वर नहीं हो, तुम कंट्रोलर नहीं हो। लेकिन जब वो भूत चढ़ा होता है अज्ञानता का, तो वो सोचता है मैं करूंगा, मैं फिर से ट्राई करूंगा, फिर से ट्राई करूंगा। तो भगवान ने ये खेल बनाया क्योंकि वो जीव ऐसा गलत इच्छा चाहता था, है ना। जैसे एक बार कन्हैया यशोदा मैया को बोले, मैया मोरी चांद खिलौना दे दे। यशोदा बोल रही है कि मुझे चांद को खिलौना चाहिए। तो पहले तो समझा रही है कि भी चांद कैसे खिलौना हो सकता है, समझ नहीं रहा है बच्चा। बालक हट पकड़ता है, ऐसे हमने हट पकड़ी है इसलिए माया में है। हमने भोगने की, ईश्वर बनने की हट पकड़ी, इसलिए माया में हम फंसे हैं। और हमारी हट अभी पूरी तरह से छूटती भी नहीं है, दीक्षा लेने के बाद भी। तो मैया ने क्या किया, एक पानी भरी हुई थाली ला दी और उसमें चांद का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, लाला ये ले ले चांद खिलौना। तो कन्हैया 2 हाथ से उसमें ऐसे पानी में हाथ डाले, मैया चांद खिलौना मिल गया। हमारे साथ वही हो रहा है, हमें खिलौने मिल रहे हैं और हम सोच रहे हैं हम ये, लेकिन आत्मा कुछ नहीं कर रहा है। इसको कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म, भ्रमित होना।
तो गुरुगण क्या करते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान की तलवार से हमारा अज्ञान को काटते हैं, इसे गुरु कहते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जब तक एक गुरु अपने शिष्य को स्थित नहीं करता है संबंध ज्ञान में, तब तक वो शुद्ध रूप से और निरंतर रूप से भगवान का भजन नहीं कर सकता है। संबंध ज्ञान क्या है? मैं एक अणुआत्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। भगवान श्री कृष्ण मेरे शाश्वत स्वामी हैं और ये माया जगत मुझे सिखा रही है कि मैं भोक्ता नहीं हूं, करता नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। ये ज्ञान जागृत होना और जागृत रहना, ये नहीं कि सुबह भागवत के समय ज्ञान, हाँ ये मेरे को मालूम है, ये मालूम है, ये सुना हुआ है, ये याद आ रहा है, ये लक्ष्य, ये सब, और बाद में बाहर गए तो सब भूल गए। मैंने हमारा कैसा है, हमारा ज्ञान का दीप ऐसे प्रकट होता है और बाहर जाते माया की हवा लगती है, पूरे दिन बुझा हुआ होता है। फिर दूसरे दिन फिर से दीप प्रगटाते हैं, फिर से 10 बजे बुझ जाता है। ऐसे हमारा ज्ञान का दीप 24 घंटा प्रकट नहीं है। इसलिए हर साल गुरु पूर्णिमा होता है, ताकि हमें पता लगे कि हम गुरु से दीक्षा क्यों लिए है। और गुरु से दीक्षा का मतलब क्या है? जीव गोस्वामी कहते हैं कि दिव्य ज्ञान ददाती, जिस तरीके से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है वो दीक्षा है। क्योंकि शास्त्र से समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए समझाने वाला चाहिए। नहीं तो हम हमेशा अपने आप को हम जो है उससे ऊपर ही समझते हैं। ये भी माया है। तो इसकी वजह से हमको सही रूप से क्या करना है, अभी हमारे लेवल के हिसाब से क्या अभ्यास करना है, वो हमें समझ में नहीं आता है। तो इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? यहां पर बताया ना, अहम आत्मा, भगवान जो आत्मा है, ममई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है, विभिन्न अंश है, बहुत ही छोटा है, एक बाल का 10,000वां टुकड़ा, इतना छोटा भगवान का अंश है। तो गुरु क्या है? गुरु कौन है? मूल गुरु कौन है? बलराम है। समष्टि गुरु भगवान कृष्ण है, बलराम है। बाकी सब गुरु क्या है? व्यष्टि गुरु है। वो गुरु तत्व शक्ति से संचारित है। भगवान ने उनके अंदर गुरु तत्व शक्ति रखी है, वो व्यष्टि गुरु है। तो व्यष्टि गुरु अगर समष्टि गुरु के संबंध में नहीं है, एवं परंपरा प्राप्तम, तो वो भ्रष्टाचार है। अभी हम देखते हैं समाज में कितने सारे गुरु भ्रष्टाचार करते हैं। वो चेले के पैसे लेने में एक्सपर्ट है, ये सब चीज करते हैं। हाँ, वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो भगवान की बातों के हिसाब से ही जीवन जीता है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, जिसका मन उसके वश में है, वो गुरु है। बाकी वो गुरु नहीं हो सकता है। गुरु बनना इतना चीप नहीं है। तो लोगों को ज्ञान नहीं है, कलयुग है, इसलिए किसी को भी गुरु बना देते हैं और चूना लगाते रहते हैं, ऐसे ढोंगी गुरु सबको। हाँ, तो उससे किसी का उद्धार नहीं होता है। क्योंकि क्या है, देखो, अगर एक गुरु बोलेगा तुम्हारी इच्छा क्या है, हाँ, और आप बोलेंगे मेरा ये इच्छा है, तो बोले ठीक है, तुम भक्ति करो और तुम्हारा इच्छा पूरी हो जाएगा।
और थोड़ा तुम सेवा करते रहना मेरा। हाँ, जैसे शुक्राचार्य की तरह वो समझाएगा, तू इस वामन भगवान को कुछ मत देना, वो सब लूट लेगा। तो वो सब लूट लेगा तो मैं क्या लुखा बावा बनूंगा? तो कुछ मत दे उसको। लेकिन बलि महाराज को पता था कि इनको देने में फायदा है। हाँ, तो उन्होंने दे दिया। तो ज्यादातर वो गुरु क्या है, चंडाल। एक कुंडली में भी दोष आता है, गुरु चंडाल दोष। जहाँ गुरु को राहु एक्लिप्स कर देता है, तो ऐसे सब गुरु जो है वो भ्रष्टाचार करते हैं। भक्ति के नाम पे अवतार बनते हैं। अवतार ऐसे आसान से कोई बन सकता है क्या? हाँ, अवतार के लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। थोड़ा चमत्कार दिखाने से लोग सोचते हैं ये अवतार है, ये अवतार नहीं है। तो ये गुरु के नाम पे बहुत ढोंग हो रहा है। हाँ? लेकिन असली गुरु क्या करेगा? तुम्हें शरणागति सिखाएगा, सद शरणागति सिखाएगा, तुम्हारी अज्ञानता को काट डालेगा, तुम्हारी भौतिक इच्छा को खत्म करेगा। वो गुरु है जो तुम्हारी भौतिक इच्छा पुष्टि करे। वो गुरु सदगुरु नहीं है। जैसे सनातन गोस्वामी का आज तिरोभाव तिथि है, तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु 2 महीना शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? सभी भक्ति करने के नीति नियम। और उन्होंने उसके पश्चात क्या लिखा? हरि भक्ति विलास। जैसे प्रभुपाद जी ने व्याख्या दिया भक्ति लता बीज का, methods, rules and regulations by which one is perfectly trained in devotional service constitutes Bhakti Lata Beej। तरीका, नीति नियम जिससे शिक्षित होता है एक भक्त, वो भक्ति लता का बीज है। जहाँ नीति नियम नहीं है, जहाँ ट्रेनिंग नहीं है, जहाँ इंद्रिय और मन का कंट्रोल का ट्रेनिंग नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो भावुकता है, वो भ्रमित अवस्था है। उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। क्यों? एकेला ईश्वर कृष्ण आरसमवृत्य। ईश्वर एक ही है, कृष्ण, और बाकी सब क्या है? वृत्य। वृत्य क्या मतलब क्या है? उनको कृष्ण को प्रसन्न करना है, वो कृष्ण के सेवक है। हाँ, ये शिक्षा जो देता है वो सदगुरु है। तो सनातन गोस्वामी को गिरिराज में गुरु मानते हैं लोग। आज गुरु पूर्णिमा है, तकरीबन 2-3 दिन से 4 करोड़ लोग आके गिरिराज परिक्रमा करते हैं। हाँ? और पूरे व्रज के इलाके में सनातन गोस्वामी का ऐसे प्रभाव था कि किसी भी व्रजवासी परिवार में किसी को कुछ समस्या है, कुछ प्रश्न है, तो सनातन गोस्वामी जाके उनका समाधान करते थे। बहुत प्यार करते थे उनको सभी। जैसे हमारे प्रभुपाद जी को बहुत लोग प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनके जीवन बदल दिया। हाँ, उनको माया में से निकाला। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा क्या है? अपने सारे गुरु, शिक्षा गुरुओं को कृतज्ञता व्यक्त करना, क्योंकि वो हमें अवसर दे रहे हैं ये बंधन से मुक्त होने का। और हमें उनकी जो शिक्षा दी हुई है वो कितना हम पालन कर रहे हैं, उसका चिंतन मनन करने का आज दिन है कि हम, हमारे गुरु ने जो हमें कहा है उसका कितना प्रतिशत पालन कर रहे हैं, या हवा में ही चल रहे हैं। हाँ, वो फायदा नहीं करेगा। यद्यद आचरति श्रेष्ठास, है ना। तो एक अधिकृत शिष्य को जब एक अधिकृत गुरु के साथ संग होता है तो शिष्य का उद्धार होता है। अगर गुरु अधिकृत है लेकिन शिष्य अधिकृत नहीं है तो उसका उद्धार नहीं होता है। और अगर शिष्य अधिकृत है और गुरु अधिकृत नहीं है तो भी उद्धार नहीं होता है। दोनों अधिकृत चाहिए। ये चीज सब कोई समझता नहीं है, अंधुनी चलता है सब।
दूसरा आज क्या है? चतुर्मास है। ये चतुर्मास क्या है? तप का नियम है, तप। क्यों तप करना है? जीवेर लालस इति उति धोए शिष्णोदर पारायण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए ये रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट, इधर उधर पिज्जा पास्ता, वो एक श्लोक बना है इस्कॉन में, पिज्जा पास्ता नर्क का रास्ता। पहले तो तुम्हारा हाथ जाम करेगा वो सब मैदा, है कि नहीं? तो ऐसे सब फास्ट फूड ये सब क्या करता है, तुम्हारा जो रूप गोस्वामी बताया, जीवा, उदर और उपस्थ एक लाइन में है। जीवा ऐसा खा 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 करेगा तो क्या है? पेट में प्रेशर आएगा। पेट में प्रेशर आएगा तो क्या है? फिर सेक्स का प्रेशर आएगा, फिर कोई नीति नियम पालन नहीं होगा, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, भक्ति में कैसे बढ़ेंगे आगे, है ना? तो इसलिए जो इधर उधर भागता है जीवा को संतुष्ट करने के लिए, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, तो उसको तो कभी भक्ति प्राप्त नहीं होगा। इसलिए चतुर्मास दिया। अभी हम लोग क्या है? हम लोग कलयुगी जीव है, इसलिए हमसे तपस्या होता नहीं। इसलिए हमारा इस्कॉन में क्या सिस्टम है? एक आइटम छोड़ो एक एक महीना। पहले महीने में क्या है? पालक पनीर बहुत लोगों को पसंद है, तो पालक ही नहीं है तो पनीर क्या खाएगा? फिर दूसरे महीने में दही बंद है, तीसरे महीने में दूध बंद है, चौथे महीने में इडली डोसा और उड़द दाल से बनता है तो उड़द दाल बंद है। ऐसे एक एक बहुत किया, लेकिन ये खाली शुरुआत है। ये रियल तो और है। रियल क्या है? रूप गोस्वामी कैसे चतुर्मास करते थे? वो पहले माधुकरी करके ब्रिजवासियों के लोग से रोटी की माधुकरी मांग के रोटी को सुखा देते थे, उसके टुकड़े करके सुखा के उसको एक मटके में रख देते थे, कपड़ा बांध के ऊपर लटका देते थे। और हर रोज क्या करते? उसमें से एक हाथ पूरा भर के वो रोटी निकालेंगे मटके में से एक ही बार, 3 बार नहीं, 2 बार नहीं, एक बार उसको पानी में भिगो के खाना। ये चतुर्मास। एकादशी जैसे निर्जल करते। ये तपस्या किस लिए है? तपस्या इसलिए है कि हम जाने कि हम कौन है। अगर हम खाना चकाचक खाते रहेंगे तो हम देहात्म बुद्धि से बाहर नहीं निकलेंगे। तपस्या करेंगे तो फिर धीरे धीरे हमें पता चलेगा और हमें अभ्यास करना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अभी आप उपवास नहीं करेंगे। पिछली बार में भी मैंने बताया था, जब आप आईसीयू में जाएंगे तो आपका उपवास ही लग जाएगा, निर्जल है कि नहीं, है कि नहीं? वहां तुम क्या खाने वाले? इडली डोसा, वड़ा सांभर? नहीं, कुछ नहीं। रसगुल्ला? कुछ नहीं मिलना वहां। भाई आईसीयू में मेरे को रसगुल्ला आखिरी ख्वाहिश है, अभी तुम खा नहीं सकते तो ऐसे ही मर जा वेंटिलेटर पे जाके। हाँ, ये सब क्या है? तो ज्यादा तो लोग बीमार क्यों हो रहे हैं आजकल? क्योंकि कंट्रोल नहीं है, जीभ पे कंट्रोल नहीं है, एक भी इंद्रिय में कंट्रोल नहीं है, सारा आउट ऑफ कंट्रोल है। इसलिए तो चतुर्मास किसके लिए है? अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए है। तपस्या, तपो दिव्यम पुत्र का। और गुरु का संग किस लिए जरूरी है? अज्ञानता से बाहर निकलने के लिए। ये मनुष्य जीवन किसके लिए है? ये इतना आसान नहीं है। घड़ी घड़ी मनुष्य जीवन नहीं मिलता है, बहुत दुर्लभ है। तो ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर आप उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो पता है कितने और जन्म लग जाएंगे, बाद में मिलेगा मनुष्य शरीर।
कि मनुष्य शरीर में ही ये व्यक्ति बंधन से निकल सकता है। ये मोह माया के बंधन से दूसरे कोई शरीर में निकलने का कोई स्कोप नहीं है। तो इसलिए इसमें जैसे अर्जुन ने पूछा था कि मन चंचल है, मन बहुत शक्तिशाली है, उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तो भगवान ने क्या बताया? कठिन है, इम्पॉसिबल नहीं है। कठिन मैं एग्री करता हूं, आसान नहीं है मन को कंट्रोल करना। कठिन है, सही है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो कैसे पॉसिबल होता है? अभ्यासेन वैरागेन। अभ्यास और वैराग। वैराग का अभ्यास करना पड़ेगा और भजन का अभ्यास करना पड़ेगा। एकाग्रता से भजन करना पड़ेगा। जीवन में ये फालतू फालतू बातें ये सब वो नहीं होना, उससे कुछ लाभ नहीं है, समय वेस्ट हो रहा है। आप चाणक्य पंडित कहते हैं कि सुमेरु पर्वत जितना सोना आप दे दो किसी को, 1 सेकंड वापस नहीं लौटा सकते हैं। तो फालतू बातें करने से कोई फायदा नहीं। सेवा की बातें हो, भजन की बातें हो, बाकी अपना आत्मा साक्षात्कार की बातें हो। इसके लिए मनुष्य जीवन है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, नहीं तो सारा वेस्ट है? जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, कुत्ते की मौत। कुत्ते कैसे हाईवे पे मर जाते हैं, एक गाड़ी टक्करती है और मर जाता है और सड़ता है, उसका ना अंतिम संस्कार भी होता है। वो बाद में गीदड़ और कौवे उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो ऐसी मौत मरने से क्या मतलब? जैसे प्रभुपाद जी ने बोला कि ये फाइनल लेसन है। फाइनल लेसन क्या है? योर डेथ मस्ट बी ग्लोरियस। तुम्हारा मृत्यु महान होना चाहिए, अद्भुत होना चाहिए। कुत्ते की मौत नहीं मरना। और अद्भुत मृत्यु क्या है? अंते नारायण स्मृति। नारायण का स्मरण करते शरीर छोड़ो। और क्या करे? वैसे क्या होता है, जो कलयुग का वातावरण है उसमें तुम मरते हो तो कौन आता है? अजामिल के समय है वो आते हैं, यमदूत आते हैं। तो तुम मर गए और यमदूत आते हैं तुमको यमराज बाबा के पास ले जाने के लिए, तो ये कोई अद्भुत मौत नहीं है, ये कुत्ते की मौत है। तुमने बहुत पाप किया। अद्भुत मौत का क्या है? विष्णुदूत आएंगे, सखागण आएंगे गोलोक से आपको लेने, गोपीजन आएंगे आपको लेने, पुष्प विमान में लेके जाएंगे गोलोक। ये अद्भुत मृत्यु है। आखिरी बार फिर से यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, ये अद्भुत है। इसके लिए गुरु पूर्णिमा है। ये ज्ञान का दीप अखंड कभी बुझना नहीं चाहिए। ज्ञान बुझ गया और अज्ञान आपको ग्रस्त कर लिया तो खत्म हो गया जीवन। इसके लिए है ज्ञान। साधु संग किस लिए है? गुरु का संग किस लिए है? संसार नष्ट करने के लिए। ये संसार झूठा है। ये हमको मन क्या बोलता है? क्योंकि हमारे मन के अंदर क्या है? फॉल्स साइकोटिक बिलीफ, गलत साइको डिफेक्ट वाला धारणा मन में है। उससे हमको क्या लगता है? जैसे हम देखते हैं कुछ रसगुल्ला देखते हैं, हमको लगता है क्या माल है, अरे रसगुल्ला कितना रस है, खाऊंगा तो मजा आ जाएगा, 10 रसगुल्ला खा लेता हूँ। फिर 10 बार लेटरिन में जाता है, डायरिया हो गया। हाँ, तो ये क्या हो गया? डायबिटीज हो गया बाद में। हाँ, इतने लोगों को डायबिटीज है, ये है वो, ये सब बीमारी क्यों है? हाँ, खाने में कंट्रोल नहीं। उनका आचरण जो है, पूरे दिनचर्या है जो वो सही नहीं है। हाँ, इसलिए बीमार हो रहे इतने। बाकी हॉस्पिटल क्यों नए नए खुलते ही जा रहे हैं? इतना मार्केट क्यों है हॉस्पिटल का, डॉक्टरों का? इंडिया में डॉक्टर का शॉर्टेज है। हाँ, कितने हार्ट पेशेंट है,
भगवान ने जबरदस्त बनाया है तुम्हारा हार्ट, 100 साल तक कुछ नहीं होना। मेरा डॉक्टर बोल रहा था आयुर्वेदिक, भगवान ने लीवर ऐसा बनाया 300 साल कुछ नहीं होना, लेकिन तुम दारू पिएगा तो 30 साल में हरि बोल। तुमको दारू पीने को कौन बोला? ये तो मूर्खता है। आदमी सोचता है दारू पीता है, वो सिगरेट लगाता है, हा 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 हा, मैं कैप्टन हूँ कैप्टन। तो काय का कैप्टन? घास कुटने का कैप्टन है? मूर्खता है, हैं? ये सब भ्रम है। देखो माया कितनी पावरफुल है। आपका शरीर नष्ट हो रहा है और आप सोच रहे आप बहुत महान बन रहे हैं। कितना अज्ञान है समाज में, आप सोचिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी गए और क्या किए, पहले 16 माला 4 नियम पालन करो, ये 4 पाप की चीज छोड़ो, 16 माला करो तो फिर जीवन बचेगा, कम से कम अगला जीवन मनुष्य मिलेगा। लोग इतने मूर्ख है, प्रभुपाद के साथ आर्ग्यू करते थे कुछ लोग कि अगर हम नेक्स्ट लाइफ में कुत्ते भी बने तो क्या प्रॉब्लम है। अब सोचो उनकी विवेक मूत जैसा ही हो गया, हा? उसका विवेक ही नहीं है, हा? उसकी नसों में खून ही नहीं है, हा? क्या बह रहा है? मलमूत बह रहा है, विवेक ही नहीं, खोपड़ी नहीं है। इसके लिए नहीं है भागवत। ये भागवत किसके लिए है? अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए, हाँ? शाश्वत जीवन के लिए, ज्ञान का अखंड दीप प्रकट करने के लिए, इसके लिए भागवत है। तो ऐसे शिक्षाएं, सारे नीति नियम सनातन गोस्वामी को सिखाया महाप्रभु ने। और आज गिरिराज का स्मरण कर सकते हैं, इतने 4 करोड़ लोग वहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। आप मानसिक रूप से परिक्रमा करो। YouTube में गोवर्धन एयर परिक्रमा भी है, तो उसमें पूरा गिरिराज दिखता है। 10 मिनट में आपका गिरिराज का ध्यान हो जाएगा। और ये समझो जो भगवान बता रहे कि किसी के अंदर सौंदर्य है, वो सौंदर्य क्यों है? भगवान का शक्ति की वजह से उसमें सौंदर्य है। तो जो संत होता है, जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, वो जब किसी के अंदर सौंदर्य देखता है, किसी के अंदर ऐश्वर्य दिखता है, तो उसको तुरंत कृष्ण याद आते हैं। ये डिवोटी है, बाकी सब पीओटी है। क्योंकि वो उसको देख के आकर्षित हो रहा है, उसको भोगना चाह रहा है, उसको पीओटी बोलते हैं। और जो उसको देख के भगवान को याद आए तो वो डिवोटी है। डिवोटी बनना भी आसान नहीं, क्योंकि हम करोड़ों जन्म से पीओटी के लिए आए हैं। तो माया क्या करेगी? ले पी बेटा, और झुक लात मारेगी। क्योंकि जो अक्ल से समझते नहीं है, जो बातों से नहीं समझते, उसको माया क्या करती है? लातों से समझाती है। लात मारेंगे तब उसकी अकल ठिकाने आती है। माया का काम ही है। जेलर क्या करेगा? तुमको समझाएगा, सरकार को मानो, तुम नहीं मानेगा तो तुमको पीटेगा। ये माया क्या है? जेलर है, ये कैद खाना है। तो ये समझना कि सारी शक्ति जो है, और ये सब भगवान का खेल है। ये हमारा शरीर नहीं है। ये हमको दिया है ये ड्रामा करने के लिए, क्योंकि हम ड्रामा चाहते थे। लेकिन हमारी अक्ल सुधर गई है, तो ड्रामा बदल देना है कि मेरे को ये ड्रामा में नहीं, मेरे को ये ड्रामा में जाना है। तुम्हारा भक्त बनने का ड्रामा में जाना है, सुदामा ड्रामा में जाना है, अजामिल ड्रामा में नहीं जाना है। जहाँ पड़ेगा ये सब होगा। तो पहले तो हम अजामिल ड्रामा में थे, फिर धीरे धीरे सुधर गए, फिर आए। अब हर समय कौन से ड्रामा में, ये चॉइस आपके हाथ में है। आपको कौन सा ड्रामा करना है, वो चॉइस आपके हाथ में है। वो ड्रामा पुष्टि होगा नहीं होगा, वो परमात्मा के हाथ में है। तुम चाह रहे हीरो बनने का, कितने लोग बॉम्बे जाते हैं हीरो बनने, और क्या मजदूरी करते हैं।
तुम्हारे नसीब में ही नहीं है हीरो, तुम्हारे पिछले जन्म में ऐसा कोई पुण्य नहीं है कि तुमको यश मिले, हीरो बनो। तो ये सब क्या है, कर्म बहुत खतरनाक है, समझना कर्म की वजह से। तो कर्म बंधन से मुक्त होना ये अक्ल की बात है। कर्म अच्छा करना बुरा करना ये सब नहीं, कर्म में से ही कैसे निकल जाए, बढ़िया जीवन जिए, शांति वाला, सुख वाला, आध्यात्मिक जगत में शाश्वत, जहां बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, दुख नहीं है, जन्म नहीं है, ऐसा जीवन जिए ना। ऐसा जीवन प्रदान करने के लिए आज का ये चतुर्मास का प्रारंभ, गुरु पूर्णिमा, सनातन गोस्वामी का तिरोभाव तिथि, ये सब प्रसंग है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।